Now we will discuss about the oxidation of fatty acids. There is alpha oxidation, beta oxidation and omega oxidation, but most important and main pathway is the beta oxidation of fatty acids. Actually it is 4-step process. जैसा कि आपने जब हम सिंथेसिस कर रहे थे फैटी एसिड की तो 4 स्टेप थी. पहली कंडेंसेशन थी, दूसरी रिडक्शन थी, तीसरी डिहाइड्रेशन थी और फोर्थ रिडक्शन फिर से थी. यहां इन 4 प्रोसेस का रिवर्स होगा. मींस हमने क्या किया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स कंडेंस करा के 16 कार्बन का पाल्मिटेट बना लिया था. यहां क्या करेंगे, पाल्मिटेट का 4 स्टेप में करा के बीटा ऑक्सीडेशन हम 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के गेट कर लेंगे. मींस आफ्टर द बीटा ऑक्सीडेशन 16 carbon palmitate fatty acid gives 8 molecules of acetyl coenzyme A. Reactions are reverse. The first step is the oxidation, second step is the hydration, third step is the oxidation and fourth step is the breakage. तो आप देख सकते हैं इन चारों स्टेप का जस्ट रिवर्स होना है. दैट इज द कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन. सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होना है और जो फैटी एसिड है वो कहां है, द साइटोसॉल. तो सबसे पहले उसका अंदर आना जरूरी है. कैसे आएगा, उसके लिए बाकायदा एक आपका सिस्टम है, दैट इज द कॉल्ड एसिल कार्निटीन पाथवे. मींस कार्निटीन जो है वो एज ए ट्रांसपोर्टर यहां हेल्प करेगा और एंजाइम होगा कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज. ठीक है, तो ये देखिए फैटी एसिड को पहले फैटी एसिड को एंजाइम ए बनाएगा. आउटर मेम्ब्रेन पर ये बाइंड होगा किससे, कार्निटीन से, और क्या बनाएगा आपका एसिल carnitine. Now the carnitine acyl transferase transporter then it the intermembrane space, then to the matrix, and here it again breaks into fatty acid and carnitine. Carnitine reverse back by the enzyme carnitine acyl transferase second and coenzyme binds with fatty acid and form the fatty acyl coenzyme A. After fatty acyl carnitine is formed at the outer membrane or in the inner intermembrane space, it moves into the matrix by facilitated diffusion through the transporter in the inner membrane. In the matrix, the acyl group is transferred to mitochondrial coenzyme A, freeing carnitine to return to the intermembrane space through the same transporter. इसका मीन्स है कि जो फैटी एसिड कार्निटीन बना था और कार्निटीन जो फ्री हुआ है, उन दोनों के लिए इनर मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टर है वो कैसा है, वो सेम है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन. देन जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, जो पहली स्टेप है दैट इज द ऑक्सीडेशन. आप यहां देख सकते हैं, इज द पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए. दिस इज पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. सबसे पहले ऑक्सीडेशन होना है. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये दोनों जो हाइड्रोजन है यहां से ये रिमूव हो जाएंगे, और जब ये रिमूव होगा तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड कोएंजाइम प्रोड्यूसेस ए डबल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन नंबर एटम 2 and 3. देखिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, यील्डिंग ए ट्रांस डेल्टा टू इनोइल कोएंजाइम ए.
और जो आपका प्रोडक्ट ये आपको मिला है, ये क्या मिला है, ट्रांस डेल्टा 2, क्योंकि ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, सेकेंड कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड है, ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप क्या बताई थी आपको, हाइड्रेशन। अब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो क्या, एक H और एक OH। तो आप देख सकते हैं OH आपका ये बाइंड हो गया थर्ड कार्बन पे और H बाइंड हो गया सेकंड कार्बन पे। यहां मींस यहां एक और H आ गया तो ये CH2 हो गया और यहां OH आ जाएगा आपका, ये CHOH हो जाएगा। देन यू विल गेट L बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा कार्बन है तो हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए। ये दोनों स्टेप्स, पहली स्टेप क्या थी, ऑक्सीडेशन थी, नेक्स्ट क्या थी, हाइड्रेशन थी। थर्ड स्टेप फिर ऑक्सीडेशन की है। अब फिर से दो H निकलने हैं, एक H ये रिमूव होगा बीटा कार्बन वाला ही और दूसरा H भी बीटा कार्बन वाला ही रिमूव होगा और ये आपका कैसा ग्रुप हो जाएगा, कीटो ग्रुप। एंड द लास्ट इज द ब्रेकेज। और इस ब्रेकेज की प्रोसेस में आपका एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल आके आपके इस बॉन्ड से अटैच होगा तो ये हो जाएगा CH3CO SCOA, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहला हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल गया और जो हमारा अब बाकी मॉलिक्यूल बचा है वो 14th कार्बन का माइरिस्टोइल कोएंजाइम ए बचा है। इस तरीके से फिर आगे 6 टाइम्स ये स्टेप कंटिन्यू होंगी और दो दो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन के मॉलिक्यूल लेते हुए मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। यहां जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो FAD है। एसिड एंजाइम का नाम है एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, इसका कोएंजाइम FAD है। और जो थर्ड रिएक्शन आपकी है उसका एंजाइम जो है बीटा हाइड्रोक्सी एसिल डिहाइड्रोजिनेज है और उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD है। इसका मीन्स ये है कि जो हम एक बार साइकिल चलाएंगे इसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा, एक FAD का मॉलिक्यूल FADH2 और एक NAD का मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव बनाएगा। मीन्स एक बार की साइकिल में एक FADH2 और एक NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। आफ्टर द 7 रिएक्शंस, आफ्टर द 7 स्टेप्स वी गेट 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 7 H2O और जो आपके NADH कितने कितने बने थे देखिए, 7 FADH2 और 7 NADH, उन्होंने 1.5 और 2.5 की मल्टीप्लीकेशन से आपको दे दिए कि आप FADH2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और NADH को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, आपको ये लगभग 28 ATP यहां मिल जाए। लेकिन अभी जो मेन हमारा मॉलिक्यूल है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, TCA साइकिल में, और फिर वहां इस तरीके से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल है, 8। आपको फिर वहां गेन होंगे क्या, NADH और FADH2, और आप टोटल वही मल्टीप्लिकेशन 1.5 और 2.5 से आप करेंगे। देखिए 8 तो आपको GTP मिल जाएंगे जिसको ATP में कंज्यूम कर लेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल की 3 स्टेप में आप NADH बनाते हैं, एक स्टेप में FADH2 बनाते हैं। उस तरीके से आप टोटल जाके इस पूरे पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए से बना लेते हैं 108 ATP के मॉलिक्यूल। एक पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल आपको दे रहा है 108 ATP, जबकि आप ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल ले रहे थे तो आपको मिल रहा था केवल 38 ATP। चलिए अब
यहां आपको 108 जब एटीपी मिले हैं तो उनका कहना यह है क्योंकि आपको अभी पाल्मिटेट से आपने क्या बनाया, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए, उसमें आप 2 एटीपी खर्च कर चुके थे। देखिए एटीपी को आप किस में कंज्यूम कर चुके थे, एएमपी में, आपने पायरोफॉस्फेट निकाला होगा, इसलिए -2 करेंगे 108 में से और आपको मिलेगा 106 एटीपी। इस तरीके से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। कुछ बुक्स में आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में जहां NaDH के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, FADH2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वहां आपका जो पूरा टोटल है, और फिर क्रैब साइकिल में भी इसी तरीके से निकालते हैं, तो आपको कुल मिला के 131 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। आप जब उसमें से 2 माइनस कर देते हैं एक्टिवेशन वाले, तो आपको टोटल 129 एटीपी के मॉलिक्यूल्स वहां मिलते हैं। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन आती है एटीपी यील्ड की, कि कैसे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके अल्टीमेटली हमें एटीपी देते हैं। ध्यान रखना यह है कि पाल्मिटोइल कोएंजाइम में 16 कार्बन का है, तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम के 8 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे कि हमने सिंथेसाइज किया था एसिटाइल कोएंजाइम से पाल्मिटोइल कोएंजाइम को, उसी तरीके से सेम वही प्रोसेस को उसका रिवर्स करके हम बीटा ऑक्सीडेशन करा लेंगे। थैंक यू।